14 साल की लड़की है जी। और अच्छा। मेरी तबीयत खराब थी और जो लड़का उठा के लेके गया वो घर में घुस के मेरी लड़की को उठा के लेके गया मेरे सामने ही। और मेरी भाई राम राम, नमस्कार। मैं मोइनका देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। और आपने बेरा है हरियाणा में समाज इतना गिरता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। लड़के हों चाहे लड़कियां हो, ना तो उन अपने जीवन मूल्यों की और ना माँ बाप की इज्जत की बिल्कुल कदर है। एक ऐसा ही मामला आया है, रोहतक क्षेत्र का एक गाँव है। आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते बिकॉज ये कानून के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम जो है नहीं बता सकते। माइनर लड़की है और कैसे वो घर से गायब हुई। लड़की की माँ हमारे साथ है, बल्कि खुद कॉल करके इन्होंने बुलाया है कि मैडम हमारी बेटी के साथ ऐसे हुआ है और कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है, तो एक बार आप आओ, मदद की जरूरत है। मैडम राम राम। नमस्कार जी। जी, क्या पूरा मामला है? कितने साल की लड़की थी? जी मेरी 14 साल की लड़की है जी। और अच्छा। मेरी तबीयत खराब थी और जो लड़का उठा के लेके गया वो घर में घुस के मेरी लड़की को 14 साल की लड़की है जी। और अच्छा। मेरी तबीयत खराब थी और जो लड़का उठा के लेके गया वो घर में घुस के मेरी लड़की को उठा के लेके गया मेरे सामने ही। और मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं ना तो चल पा रही थी ना मैं उठ पा रही थी। और उन्होंने इस चीज का फायदा उठा, यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी मुझे नहीं उठा के कैसे लेके गया मैडम? घर में घुस के? घर में जैसे कि उन्होंने शटर खोला और तब उसको लेके गया। और मेरी तबीयत खराब थी जी, मुझे पता नहीं था। पहले से लड़की बात करती थी लड़के से? करती होगी जी, मुझे इस बात का वो नहीं था। अगर इतना पता होता तो शायद मैं कुछ कर भी सकती थी। नहीं भाई, एक तो यह हो रही है आजकल बच्चा तो फोन आवे, पेरेंट ने भी नहीं पता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और बच्चा ना तो न्यू है ही नहीं भाई तेरे माँ बाप के गीतेगी। तो कुछ आवाज या कुछ लड़की मैडम मेरे साथ में इतना बीपी बढ़ जाता है कि मुझे इंजेक्शन से ही मतलब होश आ जाता है। मेरी तबीयत खराब थी और मैं लेट चुकी थी। मेरे को मतलब उस टाइम पे मैं चाय पी के सो गई थी। कितने बजे की बात है ये करीब रात के, जैसे मैंने चाय जो पी थी 1-1:30 के करीब की बात है। रात के? हाँ जी। अच्छा जी। तो उस टाइम पे मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी, तो मेरे को शटर की आवाज आई एकदम, क्योंकि शटर ऐसे तो किसी पे खुलता नहीं, बहुत भारी है हमारा शटर। तो शटर एकदम मतलब मेरे को बस ये सीन दिखा था लड़के का। अच्छा। ये सीन दिखा था और फिर बाद में मैं फिर वापस ही पेड़ियों में गिर गई, मतलब अपने घर में ही उल्टी गिर गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। और तब मैंने अपने लड़के को आवाज लगा, मैं किसने खोला दरवाजा, मुझे डाउट भी नहीं था। बस मैंने, हस्बैंड कहाँ थे? मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते हैं और मैंने यही सोचा था कि मेरे हस्बैंड ही आए होंगे, क्योंकि उनके अलावा और कोई दरवाजा खोल ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। अच्छा। तो जब मेरे को होश आया ना मैडम जी, तो मतलब मैंने अपने घर में देखा, लड़की को आवाज लगाई चाय बनाने की। अच्छा, तो ये नकली नेम है लड़की का? हाँ जी। तो मैंने मतलब लड़की की मतलब आवाज नहीं आई कहीं भी मुझे, और ना मतलब उसका कोई मतलब ऐसा लग रहा था जैसे घर में ही है, कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि कुछ मतलब घर में से लड़की गायब होगी। जब मेरे को पूरे 7 बजे के करीब मैंने ढूंढा और उनके घर पे गई तो उसकी माँ किसके घर पे गई? उस लड़के जिसका लड़का लेके गया पहले से ही लड़के को जानती थी लड़की, तो आपको भी डाउट था कुछ? तो उस लड़के पे डाउट था? हाँ, लड़के को मैंने देखा था। हाँ जी। शटर उठा जब देखा था ना इसने, लड़की ने बता तो रही। अच्छा जी, आपने देखा था भाई लड़का? हाँ पहचान लिया था आपने? हाँ जी, मैंने देखा था और मैंने उसको पहचान भी लिया था। और बस फर्क इतना रह गया था कि मैं उस टाइम पे गिर गई थी जी। अच्छा। मैं कुछ नहीं कर पाई थी जी, तबीयत मेरी अब भी खराब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उस टाइम मेरे को होश आया ना मैडम जी, तो मैं करीब 7 बजे के करीब उठी, पैर वहीं पड़ी थी मैं। मेरा जो छोटा लड़का है उसको तो बुखार है ही, और मैं वहीं पे पड़ी रही, तो किसी ने उठाया नहीं। तो मेरा दरवाजा ऐसे कैसे खुला, मैंने सारे को ढूंढा, मेरे को डाउट नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। तब मैंने वहां पे गई, उसके हाँ उसके घर पे गई। लड़का उसी गांव का है? दूसरे गांव? नहीं, वहाँ का भांजा है वो। अच्छा। मैं उसकी मम्मी के पास में गई तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुझे कितना कुछ भी कर ले, जो होना था वो तो हो चुका है। और जब मैंने बोला, मैं कहा ऐसे कैसे बात कर रही हो, राजी खुशी मतलब इसी में मेरी लड़की को सही सलामत मेरे घर पे पहुंचा दिया जाए। लड़की कितने साल की? लड़की 14 साल की है मेरी। तो उसने बोला कि गई थी, तो जो उसकी माँ थी उन्होंने बोला कि हमने तो लड़की को ऐसी जगह छुपा दिया है कि तुम कितना मतलब उनको ढूंढ लो, नहीं तो ऐसे भी नहीं मिलेंगे। और मेरा जो बेटा अंकित है उसकी जगह जगह बड़े बड़े लोगों से पहुंच है। अच्छा। हंसू किसा कितना बड़ा है मैडम वो? तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरे बेटे की जगह जगह तक पहुंच है और मेरा बेटा अंकित बहुत कुछ कर सकता, बड़े बड़े लोगों में बैठता है। बड़े आपके घर आए जाए करता वो लड़का? नहीं, मेरे घर के सामने चक्कर लगाता था। उसकी बुरी नजर थी मेरे घर पे पहले ही, मतलब मेरी लड़की की तरफ बहुत बुरी नजर से देखता था वो। अच्छा। पहले से ही मतलब यही था वो, अभी मतलब पहले से उन्होंने देख रखा था भी ये ऐसे ही है। अच्छा। पहले भी कभी झगड़ा हुआ लड़की को लेकर, किसी बात को लेकर? हाँ, उसकी माँ ने किया था कि तुम्हारी लड़की को उठवा देंगे। अच्छा।
हाँ जी। और वही बात होगी? हाँ जी वही बात। अब कितने दिन हो गए? अब करीब परसों की बात है जी। 24 घंटे से ऊपर हो गया है। पुलिस में कंप्लेन करी आपने? 36 घंटे तो ऊपर। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन जी वहाँ पे अपनी समझ से करवाया गया सब कुछ। और जो हमने जो कंप्लेंट जो लिखी थी, जो हम करवाना उन्होंने फाड़ दी गई, और जो उन्होंने अपनी तरफ से लिखवाई और उन पे हमारे साइन टाइप करवा ली होगी उन्होंने। हाँ वो तो उन्होंने किया होगा, वो तो उन्होंने कर लिया होगा। कुछ ढूंढा पुलिस ने? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं रातों तक रोती रही, तड़पती रही। मैं तड़पती रही क्योंकि एक माँ बाप को पता होता उसका बच्चा जो बाहर जाता है एक माँ के ऊपर बीतती है। पर मैडम देखो भाई, या माँ भी और माँ भी सुन लो भाई कान खोल के सारे, इस समाज का कति फूस ठहर क्या। एक तो माँ बाप की भी थोड़ी कमी रह जाए भाई। माँ बाप भी आजकल माँ बाप अलग बैठे हैं, बच्चे अलग बैठे हैं भाई। माँ बाप ने भी थोड़ा सचेत होने की बहुत जरूरत है। समाज की सोच जान ला रहे, बच्चे कहाँ चले जाते हैं, इतने बड़े बड़े स्टेप उठा लेते हैं और माँ बाप को पता नहीं चलता। मैडम आपने भी थोड़ा सा ध्यान बच्चा को देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? मुझे देना चाहिए था। मैं मानती हूँ मेरी भी गलती है इसमें, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी तबीयत उस टाइम पे खराब थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। और मेरे सामने से वो मतलब लड़की को लेके चला गया। मैं उस टाइम पे बेहोश हो गई थी। पंचायती आदमी हुआ है, गांव का सरपंच हुआ, निम्बर हुआ, आपने सूचना दी भाई न्यू लड़की चली गई, गांव की इज्जत है, गांव की बेटी है। किसी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। क्योंकि बात करी आपने? नहीं गए जी, हम पुलिस थाने में गए थे जी। पुलिस थाना में गए? हाँ जी। अच्छा जी। तो ये फिर FIR हो ली, सब कुछ हो लिया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की जी मेरी लड़की को। किस तरह की कार्रवाई आप चाहो मैडम? मैं चाहूँ कि जी जो लड़कियों को उठा के ले जाते हैं और जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिले जी। कितनी उम्र है लड़की की लगभग? मेरी लड़की की तो जी 14 है और उसकी लड़के की शायद 22-23 साल का लड़का है। अच्छा। हाँ जी। तो भाई देख को यहाँ हालात हो रहे हैं, लगभग 2-3 दिन आज होने वाले हैं, 2 दिन हो गए हैं लगभग। और लड़की का पता? हाँ जी 3 दिन हो गए। आप लड़की के पिता हो? मेरी तरफ नहीं। तो भाई देख को हो, और लड़की कहीं भी हो, देखो ये वीडियो घूम फिर के उस लड़की तक भी जाएगी और लड़का तक भी जरूर जाएगी, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि विदेश में बैठे हैं, ये वीडियो जरूर जाएगी उनके पास। तो भाई लड़की है जो, वो भी अपनी इज्जत ना समझ लो, और जो लड़का है भाई गाम राम की इज्जत है आपकी। मतलब यूँ देखोगी हमारी जो सोसाइटी है, एक सभ्य सोसाइटी, उसमें व्यवस्था हुआ है, उस व्यवस्था में मत बिगाड़ो। और लड़की माइनर है चूंकि, तो कानून भी इजाजत नहीं देता शादी की या किसी तरह के लिव इन रिलेशनशिप की भी। तो भलाई सी में आप आ जाओ और इज्जत के साथ लड़की इंद दे दो, चाहे आप पुलिस के थ्रू दो या पंचायत के थ्रू दो। और भाई इस लड़की ने आप इनके हैंड ओवर कर दो, लड़की की भी जो है जिंदगी बनी रह जाएगी, आपकी बनी रह जाएगी। नहीं तो भाई इसमें नुकसान जो है दोनों की लाइफ का है, और लड़के पे सीधा सीधा केस बना है। ये वीडियो चाहे शेयर कर दो ताकि लड़की को इंसाफ मिला है। और आप भी जितनी ये लड़कियां हैं, चाहे ये माइनर हैं चाहे ये जो है बड़ी हैं, देख लो भाई ये स्टेप उठाने तो पहला माँ बाप की इज्जत करन देख लो। ये माँ बाप थाने में चक्कर काट दे आंडा, जिसकी बेटी रहता हमने कति होटल बना दिया, मतलब घर को खाओ पियो और उड़ लो। इन पे के बीतता है, कभी सोची है इस समाज ने बचा लो। मन दी इजाजत। जय हिंद, जय हरियाणा।